हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और हमारे आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर का। इससे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर तक पहुँचे हम कुछ और चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने अभी ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ लिया है, हमने रिडक्शन क्या होती है वो हम देख चुके हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं वो भी हम समझ चुके हैं। एक बार से रिवाइज़ करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन, ये देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन है। और जो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलती हों उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसकी भी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन जब भी, देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन जब भी होते हैं तो हम कह सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू हाफ और टू पार्ट्स। हम ये मान सकते हैं कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसको आप रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, वास्तव में दो हिस्सों से मिलकर बना है। दो हाफ कौन से हैं? एक हाफ है रिडक्शन और दूसरा हाफ है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन जब भी होती है तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, हम इस टर्म पे अभी आएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, तो बस फिलहाल आप छोटी सी चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी ऑक्सीडेशन होती है हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है, और जब भी रिडक्शन होती है तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है ना। हाउएवर ओवरऑल रिएक्शन लॉस इन इलेक्ट्रॉन विल बी ज़ीरो, क्योंकि लेकिन जो ओवरऑल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। अब ऑक्सीडेशन में मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करेगा, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज़ करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो देयर विल बी नो ज़ीरो, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हैं या वो ज़ीरो रहेंगे। वो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो हम एक टर्म पे आते हैं और वो टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स जनरली हम असाइन करते हैं उन आइटम्स को जब वो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन कर रहे होते हैं। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एटम कोई उसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है तो वी कैन असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू सच एटम्स। सच ए रिएक्शन इन विच एटम ईदर गेट ऑक्सीडाइज और गेट रिड्यूस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको पता है कि या तो ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है इकट्ठी, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है उस समय ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज होता है। तो अब हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर वास्तव में होता क्या है। ये देखिए, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। तो देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज चार्ज एक्वायर्ड बाय द एटम व्हेन दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वास्तव में ये वो चार्ज होता है जो किसी भी एटम के ऊपर आ जाता है जब वो दूसरे एटम के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज एक्वायर्ड बाय द एटम व्हेन इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। जब भी कोई एटम दूसरे एलिमेंट के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो सोडियम है और सोडियम अब एक एटम के रूप में है, वो क्लोरीन से रिएक्ट करता है, क्लोराइड आयन से रिएक्ट करेगा। तो जब वो क्लोराइड आयन Na जो है वो Cl से रिएक्शन करेगा तो वो बना देगा NaCl। अब जब Na अकेला था तो उसके ऊपर चार्ज ज़ीरो था, लेकिन जब NaCl से जुड़ा अब उसके ऊपर कितना आ गया? +1। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपको पता है क्लोरीन पे -1 होता है, जो सोडियम है उसमें +1। तो ये जो चार्ज एक्वायर किया है सोडियम ने, जब उसने आयनिक बॉन्ड बनाई है क्लोरीन के साथ, तो वो चार्ज कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब चूंकि ये चार्ज +1 है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोडियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। अब ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आगे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। So oxidation number can be positive, it can be negative, it can be zero और it can be fraction also। तो छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को एक समझने के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये हमारे पास एग्जांपल है। वी हैव टू, द क्वेश्चन इज टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको फॉर्मूला CO होता है, तो इसको हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है कार्बन का। अब चूंकि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल नज़र आ रहा है, आपको देखेंगे आप इसमें C जो है और O, इसके ऊपर हमने कोई प्लस या -2 या -3 या -1 या +2 +3 कुछ भी इस तरह का लगाया नहीं है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखेंगे कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके O2 पॉजिटिव जो है, O2 माइनस जो है बना सकता है। अब चूंकि इस कंपाउंड के अंदर O है और ये O-2 बनाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कार्बन का। तो यहाँ पे आप देखिए
In carbon monoxide, we know that bond involved between carbon atom and oxygen atom is covalent, but oxygen being more electronegative gain electron from the carbon atom in whole numbers. तो हम देखें कार्बन मोनोक्साइड के बीच में जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वास्तव में वो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो क्या करेगा, कार्बन से जो है 2 इलेक्ट्रॉन होल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। अब ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, इसीलिए गेन जो रिडक्शन हो रही है, और तो इसलिए हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। तो हमें 2 एटम है हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड में, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया है, -2 है, हमें कार्बन का फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, नाउ अज्यूम दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोक्साइड भी x। हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसे फाइंड आउट करना है, तो हम मान लेते हैं कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो x मान लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टोटल कार्बन मोनोक्साइड के ऊपर चार्ज बिल्कुल 0 है, तो हम ये करेंगे, अब इसमें मॉलिक्यूल में देखिए x हमने क्या लिया है, इस एग्जाम्पल को देखिए यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे x प्लस -2 है। x किसका ले लिया हमने, ये ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, कार्बन का, जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस क्योंकि ये दोनों मिलके बन रहे हैं तो इसको प्लस कर दिया है, और हमने यहाँ पे -2 लिखा है। अब -2 क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, -2। अब इक्वल टू 0 कर दिया हमने। 0 यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि दोनों आप देखेंगे इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। हमने कहीं भी -2 या -3 या +1 +2 इस तरह से नहीं लिखा है। अब क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 है, तो हमने इसको 0 के बराबर रख दिया है। x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, वेयर x इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, -2 is oxidation number of oxygen, and the sum of oxidation number of a neutral molecule is equal to 0. अब यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे तो x comes out to be +2. तो hence oxidation state of carbon monoxide is +2. तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई एम श्योर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें निकालना हो तो वो कैसे निकाला जा सकता है। थैंक यू।